काले इल्म के लिए ये बात, ये देख ले आपके सामने है, ये मैंने बाल खाए। इस बात को दबाने के लिए इकरारुल हसन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जहां न्यूज की थ्रू पैगाम देता हूँ मिर्जा इंजीनियर कि मिर्जा इंजीनियर किसी चौक पे बैठे वो कहने लगी जदों दे कैमरे आए ओलिया अल्लाह करामदा करनियां छोड़ दियां तू आ जा, तू ले 2000 नहीं 10,000 अंडा ले। मेरा पेट ऐसे पसलियों के साथ रहेगा और मैं 10,000 अंडा तुझे 10 मिनट में खा दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहान न्यूज़ के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास और इस वक्त मौजूद हूँ मैं आस्ताना आलिया पीर खुर्रम अली ख़ान साहब के आस्ताने पे। आइए गुफ्तगू करते हैं पीर खुर्रम अली साहब के साथ। काले इल्म के लिए सबसे पहले तो मैं कुरान पे हाथ रखूँगा। ना ही कोई बकरा लगता है, ना कोई देगें लगती हैं, ना कोई ज़फ़रान, ना कोई कस्तूरी, ना कोई उल्लू, तो ना ही कोई और चीज़। उसके लिए ये होते हैं बाल, ये मारें जी, ये सारे बाल हैं, ये बाल होते हैं, ये बाल, ये देख लें आपके सामने है। इन बालों पे बेहतरीन अगर किसी पे काला इल्म है, दुनिया के किसी बंदे पे भी काला इल्म है, तो बाल जैसे ही मेरे मैदे में जाएंगे उसके नाखून जाएंगे। और एक ये अतर होता है, ये वाला अतर होता है। अगर ये अतर साथ में पीऊँगा तो बंदा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसकी सबूत इधर यूट्यूब में लोगों ने, जो मेरे चैनल हैं या किसी और के, उन्होंने कुरान पे हाथ रखा कि हमारे बच्चे बच्चियाँ ठीक हुई। अल्लाह ना करे किसी को फालज है, अल्लाह ना करे किसी को ढलासिस हैं, अल्लाह ना करे किसी को दिल के स्टड हैं, कोई भी मसला, वो नाखून, बाल, मिट्टी और अंडे। मिट्टी थोड़ी सी होती है, 4 चीज़ों पे बंदा, अतर, नाखून, बाल और अंडे, बंदा परफेक्ट हो जाता है। इसी तरह ये काला इल्म है, इसके लिए नाखून, बाल लाजमी है। ये मैंने बाल खाए और ये हज़म भी हो गया। पूरे वर्ल्ड इस बात को दबाने के लिए इकरारुल हसन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। क्यों लगाया? कि मैं उसा क्या तू आ यार, तू शुभ शुभ कट देना बाल, शुभ शुभ अखा जो चाइना कटना सी तू कटिया, शुभ शुभ मुँह जो किला कटना सी तू कटिया, तू है वाल किसी ने क्या खा के दसे जिन मैं खाना, मैं 1000 अंडा पीना वा किसी जगह तो तू किसी मैदान बह क्या यार अंडा मेरा ना ना लै, तू कह तो खोजी मेरा बंदा भी खांदा। रब्बे काबा दी कसम ऐसा खाने से कलेजा चाहिए, कलेजा। ये मेरा जो इस्लामाबाद आस्थान है उधर गोरी हैं जो रेड जोन अम्बेसी में है, वो कहनी है पीर साहब हम साइंस को मानते हैं, साइंस ये कहती है कि ये 2 बाल किसी के वजूद में चले जाएं तो गिरा लग जाती है, बंदा फारग हो जाता है। आप इतने बाल खा जाते हैं। इस वजह से वो मेरी अकीदत करती हैं, मेरे से मोहब्बत करती है, मेरे से प्यार करती हैं। वो कहती है आपका एक बंदा 101 बंदा है, बगैर अपॉइंटमेंट के आप भेजें, हम उसको अंदर बैठाएंगे, हम उसको इज़्ज़त भी देंगे और उसको जिस मुल्क में कहेगा तो एम्बेसी के थ्रू भेजेंगे। ना कोई डंगी, ना कोई 2 नंबरी, ना कोई फ्रॉड, कहता हम अपनी ज़मानत पे भेजेंगे। तो उसके पीछे क्या है कि वो परेशान है कि ये बाल किधर जाते हैं और कैसे जाते हैं इसके मैदान में। तो इस बात पे मेरे पे आगे पर्चा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो बेगुनाह था। अगर उस पर्चे में मैं शरीक हूँ या मेरा कोई गुनाह है तो रब की ज़ात मेरी नस्लें, मेरी बच्चियाँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब गरक करें, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जब इकरार भाई ने देखा भाई ये तो किसी तरह ये ग्रुप में, ये शिकंजे में नहीं आ रहा, ये पकड़ में नहीं आ रहा, तो उसने क्या किया, उसने जी चलो जी एक औरत भेजी, 7, 10, 12 बंदे भेजे, उन्होंने टोकन लिए, वो बैठ गए। औरत को बेहोशी की दवाई दी हुई थी, वो नींद की, वो गिर गई। वो बंदे आ गए, उन्होंने कॉल की, कॉल करके मुझे ले गए और कहते हैं जी ऑर्डर है जी पर्चा। अगर उस पर्चे में मेरा कसूर है, अगर मैं रेत के ज़रा जितना भी गुनाहगार हूँ तो रब का अजाब मेरे ऊपर आए। लेकिन मैं आज तक जोर ला रहा हूँ, मेरे किसी सुनाई नहीं हुई किसी इदारे। आज भी मेरे पास CCTV वीडियो पड़ी हैं, अल्लाह के वो DVR ले गए थे, लेकिन कोई माँ का ऐसे बच्चे हैं दारों में जिन्होंने मुझे क्या लो जी साढ़ा ना 10 वीडियो ला लो, वो वीडियो आज भी हमारे पास पड़ी है। तो मेरी ये पूरे जितने भी इदारे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, मैं दम करता हूँ फीस सबीलिल्लाह, लोगों का इलाज करता हूँ सिर्फ टोकन फीस पर। तो जो मेरे पे पर्चा हुआ है इसका आप नोटिस लें। IG साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, आर्मी चीफ साहब हैं, मरियम साहब हैं, और जो हैं, मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे इस केस का नोटिस लिया। और ज़मीनों आसमानों का रब की कसम है, फिर उन्होंने यह धमकी दी है कि हम आपके ऊपर 9C भी डलवाएंगे, हम आपके ऊपर मंशियात के पर्चे भी करवाएंगे, सिर्फ इस वजह से कि मैं लोगों का इलाज करता हूँ, मैं इनकी पकड़ में नहीं हूँ, मैं इनकी ग्रिप में नहीं हूँ, मैं इनके शिकंजे में नहीं हूँ,
ये मुझे किसी तरह नाकाम नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते, बदनाम नहीं कर। तो इन्होंने ये काम नाकामी वाली कोशिश। मेरा पहला सवाल मिर्ज़ा इंजीनियर के साथ ये है कि उसके अब बावेश है कोई नहीं। मैं बावियां दा एक अदना जिहा गुलाम रब्बे काबा दी कसम है, मैं उसे प्यो दा भी प्यो हाँ। वो कहने लगी जदों दे कैमरे आए ते ओलिया अल्लाह करामता करनियाँ छोड़ दियां। करामता मैं ओलिया अल्लाह नहीं हूँ, मैं उनका एक पाँव की मिट्टी का ज़रा हूँ। मिर्ज़ा इंजीनियर ही बैठे जी। ये मैं इस चैनल का क्या नाम है आपके प्रोग्राम का? जहान न्यूज़। जहान न्यूज़। मैं जहान न्यूज़ के थ्रू पैगाम देता हूँ मिर्ज़ा इंजीनियर कि मिर्ज़ा इंजीनियर किसी चौक च बैठे बगैर फितने के, बगैर लड़ाई के, कैमरे होंगे, कैमरों की आंख होगी, मैं उसे खोता ना बनाऊँ। लोगों की जुतियों का हार मेरे गले में, मुझे काटा मारे, मुझे भेजे थे। लेकिन ये बातें जो बाहर अवाम खड़ी है, गरीब बच्चे, इनके लिए तो नहीं है ना जी। ए मिर्ज़ा इंजीनियर रास्ते पे कि मिर्ज़ा इंजीनियर कहना जी बावे शाह ही कोई नहीं, बावे करामते ही कोई नहीं। कदी बरेलवी हज़रात आप पकड़ना है, कदी अले तशी हज़रात हाँ, कदी देवबंद हज़रात हाँ, कदी अले दीस हज़रात। तो मिर्ज़ा इंजीनियर बह जावे। मिर्ज़ा इंजीनियर तो उथे खोते लुकना ना नजर आवे, तुसी गल करो। लेकिन ये बात करता हूँ धमकी, ये बात करता हूँ धमकी, ये बात करता हूँ धमकी। यार मैं आपके साथ, मैं आपको कोई गाली नहीं दे रहा। मैं ये कहता हूँ मेरा चैलेंज है, मुझे अल्लाह ने एक फ़न दिया है, मुझे अल्लाह ने एक नेमत दी है, मुझे एक किसी चीज़ से नवाजा है, ओलिया अल्लाह से नवाजा है। मैं उनके थ्रू जो मुझे ओलिया अल्लाह कहते हैं मैं वो चैलेंज कर देता हूँ। तो लिहाजा मिर्ज़ा साहब, आप जब दिल में बैठे हैं, ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं भाई आए हैं, तो इनके थ्रू आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता, आप कहते हैं ना जी ओ जी बावे तो शायद कोई नहीं जी, बावे क्या किया भाई, तू आ जा, तू ले आ, तू 2000 नहीं 10,000 अंडा ले आ। मेरा पेट ऐसे पसलियों के साथ रहेगा और मैं 10,000 अंडा तुझे 10 मिनट में खा के दूंगा। एक कोई चैलेंज नहीं करता, कोई ये प्रोग्राम नहीं करता। और मेरा सारी दुनिया का मैं ये दुआ करता हूँ, आज तक किसी ने नहीं कराई कि या अल्लाह जितने भी लोग हैं इनके साथ जिन है, जन्नात है, जादू है, मैं इनको हमेशा कहता हूँ। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये शाह जी हैं, सैयद बाबा हैं, इनको कसम उठाए मैं कहता हूँ यार एक घर से दुआ किया करो नाखून काटते वक्त, कंघी करते वक्त, कि हमारा जो जादू जनात है रावलपिंडी कमेटी चौक वाले पीर खुरम के वजूद में जाए। कोई दुआ नहीं करांदा किसी मजहब का, पादरी साहब ने, पंडित साहब ने, सिख हजरात ने, उन्होंने जोड़े कोई नहीं कहता या अल्लाह, कदी तारक जमील कराइए या अल्लाह इन्होंने जादू साढ़े ना ना भाई, किसी च हिम्मत ही नहीं, किसी जुरत ही नहीं। ये पीर खुरम करांदा कि जितने भी लोग ने उन्होंने जनात ने ये दुआ करो कि रावलपिंडी कमेटी चौक वाले पीर खुरम दे वजूद जाए। अब ये अंडे आए हैं, ये अंडे पकड़ाएंगे। ये अब बच्ची वो हैं जिनको कैंसर था या कोई मसला था, ये मैंने बाल भी खाए हैं, ये अंडे में और खाऊंगा मैं, जितने आप कहेंगे। अभी ये जितनी भी हैं ये देख लें जी, सिर्फ एक इस वक्त जो बता दें, जितना भी जादू होता है ना जी, जितना भी जादू होता है वो सारा वजूद से बालों में आता है। अगर इंसान को कोई बड़ा जादू है या बड़ी बीमारी है ना, जैसे आप सल्लम पे जादू हुआ था, वो यहूदी ने किया था, तो किस पे किया था? बालों पे किया था। बालों को खजूर की पुरानी गिटक की शाख के अंदर वो डाल के फिर वो खूह के अंदर उसको, ये मुस्लिम बुखारी में भी है। इसी तरह जादू जो है ना, जादू वो सारा बालों में उसकी सारे असरात आ जाते हैं। तो जब हम बाल खाएंगे तो जैसे ही बाल मेरे मैदे में जाएंगे वो गलेंगे, सड़ेंगे, आस्ता आस्ता उसके वजूद से जादू गलने शुरू हो जाएगा, वो पिघलने शुरू हो जाएगा, वो ख़त्म होने शुरू हो जाएगा जो मैं बाल खाऊंगा। उसके बाद ये अंडे होते हैं ये वाले, ये अंडे जब वो जिसको भी कोई बीमारी है वो इस तरह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ के वजूद पे मारेगा 2 दिन। उसके बाद वो मैं अंडे खाऊंगा, उसके थ्रू और जादू ख़त्म होने शुरू हो जाएगा। इसी तरह अतर होता है और नाखून होते हैं। और शर्तिया 4 बंदों का इलाज नहीं होगा, माँ प्यो का नाफरमान, माँ बाप का ठुकराया बुदवाया, और सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद खोरिये के पास जाने वाला। तीसरे नंबर पे वो लोग जो शिरक करते हैं, बिदत करते हैं। चौथे नंबर पे वो जो बेहयाई है। तो बाबा जी कहते हैं 5वें वो जो तौबा नऊज़ बिल्ला मौला अली के बारे में ये जो मुनाफिक हैं बुग़्ज़ रखते हैं। मैं इधर नारा मार रहा, मैंने मारा जी नारा ना मार यार, नारा क्यों ना मार यार, नहीं तू नारा ना मार, तेरे बंदे आए इसी बार बदनाम कर सा, मैं कहा 101 बारी करो। वो लोग जो बुग़्ज़ रखते हैं, मैं नारा मारता हूँ और जी तू नारा मारेगा तो हम बाहर लोगों को कहेंगे जी ये बंदा ठीक नहीं। मैं कहा तू सीखो यार, नारा मेरे नस नस में है, मैं मारूंगा और मारता रहूँगा। तो ऐसे जो लोग हैं मुनाफिक, उनका इलाज नहीं होगा। इसके अलावा कोई बंदा आएगा, दुनिया का कोई भी बंदा है, उसका इलाज होगा और मैं शर्तिया करके दूंगा। अगर आपको शक है तो अभी आप लिखें ना पीर खुरम,
पीर खुर्रम अली खान लिखे, लाखों औरतों ने कुरान पे हाथ रखा, जो वीडियो 3-3 मिलियन 4-4 मिलियन पे है, वो आप देख रहे हैं, मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको। तो वो कौन लोग हैं जो ठीक हुए हैं इधर। अब जैसे ये बच्चा आया, पहली दफ़ा आया, वैसे ये कहता है इलाज कराते मुझे 3 साल हो गए, मैं जब इसको करूँगा परफेक्ट, ये परफेक्ट होगा, मैं इसको करके दूँगा और ये 100/100 ठीक हो जाए। मैंने चैलेंज किया है इकरारुल हसन को, तो इकरारुल हसन को आज तक किसी भी माँ के बच्चे ने चैलेंज नहीं किया। कोई भी माँ का बच्चा आज तक इधर या बाहर चैलेंज सिर्फ मैंने किया है। तो जब मैंने चैलेंज किया है, तो जितने इकरारुल हसन के सोर्स हैं, मेरे तो नहीं है ना जी, मेरे इतने सोर्स नहीं हैं। इकरारुल हसन बड़े बड़े लोगों को उसने दबा के रख दिया, प्रेशर में दे दिया, जिधर मर्जी घुस जाता है मैग लेके, उसके करोड़ों लोग फॉलोअर हैं। उस वजह से उसने मेरे पे पर्चा दिया। पहले उसने मुझे धमकियाँ दी हैं और ये जाने हो रही हैं, ज़मीनों आसमानों के रब की कसम है, मैंने उसे डायरेक्ट कॉलें की हैं, भाई आ जाए यार। अब आप कहोगे जी आपको उसके पर्सनल नंबर कैसे मिले हैं, जैसे आप आ गए, आपका कहीं ना कहीं सोर्स हो, मैं कहूँ भाई यार नंबर दे दे इकरार भाई का, आप घरेलू दे दो, आप कहेंगे जी ये लो। तो ऐसे कई मीडिया वाले आए थे जिनसे मैंने नंबर लिए थे और मैंने कॉलें की हैं, इकरार भाई को डायरेक्ट इकरार भाई है, और नहीं मुझे तेरे पास नहीं आता मैं। और उसकी बेगम को जब मैं फ़ोन करता तो मेरी बहन है, वो कहती थी आप मुझे फ़ोन ना करें, मुझे आपसे खौफ आता है, आपकी आवाज़ में दहशत है, तो मैं रात को डरती हूँ, आप मुझे फ़ोन ना किया करें। मैंने कहा जी मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि इकरार भाई को आपके यहाँ आए। तो इकरार भाई ने जब देखा, एक ही दफ़ा वो आया था ज़िंदगी में, वो भी इस्लामाबाद रेड जोन मेरे आस्थाने में, उसके बाद वो आज तक नहीं आया। तो उसे फिर बदनाम करने के लिए वो भी नाकाम कोशिश थी उसकी कि यार ये जो लोग इसके पास अकीदत लेके आते हैं ये ना आए, चलो हम एक पर्चा देंगे। फिर उसने अपनी जो मीडिया उसके साथ, पुराने लोग उसके साथ जो उसके शागिर्द हैं, वो मुझे एक वीडियो में कहता जी कि मेरे लाखों शागिर्द हैं, वो तेरी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर देंगे, तेरी ज़िंदगी जन्नत बना देंगे। मैं का बना, उसके मीडिया वाले नीचे आते हैं, आके नीचे से वो देखो जी ये काला इल्म करता है जी, ये ऐसे करता है, ये वैसे का, नीचे से बना के चले जाते हैं। मैंने अल्लाह और अल्लाह के नबी की कसम खा कहता हूँ, मैं दुनिया का कोई काला इल्म नहीं करता। आप खुफिया मेरे पास बंदे भेजें, मैं 4 कुल, दुरूद शरीफ, 3रा कलमा और ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द देता हूँ। यार ये करो, बाकी मैं करूँगा, बाकी मैं नाखून, बाल, अंडे मंगाता हूँ, अतर मंगाता हूँ और मैं करता हूँ। ये वो लोग हैं जिनके साथ बीमारी हैं, अल्लाह ना करे जिसके साथ जिन आता, फिर उसके मैं और तरह का इलाज भी करता हूँ और करके देता हूँ। तो पर्चे की वजह ये थी कि इकरार भाई ने कहा ये दब जाए, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ है। जैसे ही उसे पर्चे करवाए, मुझे अल्लाह ने और इज़्ज़त दी, मुझे अल्लाह ने और मुकाम दिया। मैं हर जगह पे कुरान उठाता हूँ, उठाता रहूँगा। खाना काबा के दरवाजे के पास मैंने कुरान उठाया कि मेरा इस केस में दुनिया का कोई कसूर ना आगे है, ना मैं किसी गलत काम में हूँ, ना मैं कोई गलत काम करता हूँ। लेकिन ये मुझे हमेशा धमकियाँ देता है, तेरे पे काले इल्म का पर्चा कराऊँगा, तेरे पे ये कैमरे की आंख देख रही है और आगे ये फिर मेरे साथ ऐसे करेंगे, ये फिर करेंगे। लेकिन ये आप गवार है ना कि मैं कुरान उठाता हूँ, मैं कोई काला इल्म, कोई किसी के साथ गलत, कोई 2 नंबरी नहीं करता। ये मुझे बदनाम करने के लिए ऐसे करते हैं। एक वो जो हक और सच बताती है, दूसरी वो जो इकरार भाई के लिए काम करती है। मुझे ला के ये तोता ऐसे क्यों लटका है, ये ऐसे, ये हार क्यों पड़ा भाई, ये हार क्यों आया इधर, ये क्यों आया, ये बाल आप क्यों खा रहे हैं, ये आप लोगों को ख़राब कर रहे हैं, कोई और खाएगा वो ख़ुदकुशी आपके ज़िम्मे लगाएंगे। ये वो बंदे हैं जो इकरारुल हसन के शागिर्द हैं, उनके पैरोकार हैं, मतलब उनके आगे नौकर हैं। जो मीडिया में जारी बात है, इकरार भाई को 25-30 साल हो गए इस फील्ड में, 20 साल हो गए, 25, अब उनके शागिर्द हैं लाखों के हिसाब से। वो इकरार भाई किसी कहता है जा यार पीर खुर्रम दस्ताने, वो आ जाते हैं, ये बाल खाना जी, ये देखो जी, ये तो ख़ुदकुशी, ये तो बच्चे कल खाएँगे जी। ये भाई मैं इलाज करता हूँ, मैं सारों कहता हूँ भाई कोई ना खाए, जो खाएगा वो कब्र में जाएगा। ज़ाहिर बात है, मैदा बंद, पेट बंद, आंदरों को गिरा लग जाएगी। तो मैं किसी को ये नहीं कहता तुम खाओ, हाँ को डाटा बाबा अमल है बैठ जावे, बैठे बड़े दावे करते हैं, हम कहाँ साड़ देते हैं तो कहाँ रोक देते हैं। आओ जाओ भाई, मैं 24 घंटे बैठा मेरे आस्थाना, सुबह 9 से 2 तक इस्लामाबाद, शाम को 4 से लेकर रात को 12 तक इधर, 1 तक इधर होता हूँ। तो मेरी बात ये कोई भी है जी, वो आम बंदे के लिए नहीं है। मेरा चैलेंज या मिर्ज़ा इंजीनियर तो या इकरारुल हसन, जब दिल है उनका आए, जिधर दिल आए, इस भाई के थ्रू आए। ये एक होंगे मैदान में, क्योंकि इनके चैनल से बात आगे जा रही है इनके, और ये सैयद ज़ात है, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। सैयद मैं सैयद नहीं जी, उनको मानने वाले तो है ना, उनके मानने वाले हो, तो मैं उनका ग़ुलाम हूँ, ये मानते हैं, मैं इनका भी ग़ुलाम हूँ। लेकिन हक और सच बात करें, ये ना कहें जी बाल ना खा, लोगों को ठीक ना कर, अंडे ना पी, काला यरकान हो जाता है, बच्चे कल पिएंगे। और भाई मैं पीता हूँ ये आज,
20 साल हो गए पी रहे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ना मेरा पेट निकला। लेकिन खसी बाबियाँ खसी अमला तो बचो। मेरा आखिरी पैगाम मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਇਹ ਅਮਲਾ ਬਾਬਾ अगर उसको इतनी शफा हो अपनी नज़र ठीक करे ना यार, वो इतना ही पावरफुल है, अपनी नज़र ठीक करे। जिसका ढिड निकलिया इस काम में अमलियात की दुनिया उसको इलाज ना कराओ। अगर उसको कुछ है अपने ढिड अंदर क्यों नहीं किया, जिससे चेहरे से लांदा पे ना कराओ यार, उसको बहुत कुछ होंगे शुभ करता अपने आप में ठीक। ये तो प्रोग्राम में बह के दस दस टी वी दे महबूब को कब्जे करने का ये अमल, नज़र को कब्जे कर, तो खुद क्यों नहीं ठीक हो यार, खुद क्यों नहीं ठीक होए। तुसी अकलमंद लोग हो, तुसी को यार महबूब का कब्जे, तू ढिड क्यों नहीं कब्जे च कीता, तू ढिड अंदर क्यों नहीं, गोडे दुख रहे हैं, गैंडियां गल चल रहे हैं, बतकां गल इंजन जा रहे हैं, दो इधरों पकड़ के दो लोग उत्ते फुल सट रहे हैं, वो लोग नहीं सट रहे भाई, उन्होंने अपने तनख्वाहदार ने सट। ये किधर नहीं इस्लाम में कोई तुसा माज फतह किया, ये वो लोग ने 2 नंबर ने, ये जैनवन ओलिया अल्लाह वहाँ बदनाम कर दें, इन्होंने को कुछ होता नहीं। फिर लोग फिर कल मिर्जा इंजीनियर ये लोग उठ के कहने बावे शाही कोई नहीं, बावे इन्होंने प्यो ने और प्यो रहसन मुनाफका ने, और जो इस दिल बुग्ज रखते हैं ओलिया अल्लाह के नाम से, जो लोग दिल बुग्ज रखते हैं ना ओलिया अल्लाह के नाम ना, वो मेरे नाल बैठन यार, छोड़ दो तुसी बड़े ओलिया अल्लाह वहाँ और लोग मेरे नाल बैठो तुसी। जिस टाइम दिल ने जिथे दिल ने बैठो पूछण की भी लोड़ नहीं, ये आम बंदे वास्ते गल नहीं है। गूगल तो लिखो पीर खुरम आओ, मैं तुम्हें धैर्य चो निकलन देवां, लोगों ने जुतियां दा हार मेरे गले च। 2 बंदे से मेरा पैगाम है, मिर्जा इंजीनियर खास था, मिर्जा इंजीनियर जिस टाइम दिल जिथे दिल, एक बंदे उस अकेडमी सवाल किया जी उसने चड़ेल है, वो उसकी बात ही ना करो, उसकी बात करना भी शिरक है, वो वीडियो मैं आपको दिखा दूँगा। एक और वीडियो कहना जी डांस करता जी है, तो ये मिर्जा इंजीनियर पता मैं सके फांस जासा, फांसी सा से जैसा मैं एक सवाल कर सा, अज की साइंस है कहनी भाई वाल तो हजम ही नहीं होने, तो मैं कंज कर रहा। ये सब तो बड़ी करामत ओलिया अल्लाह दी है कि मेरे मैदे चो वाल हजम करा रहे। मैं वेट करूंगा जी जब दिल है, जिस टाइम दिल है भाई के थ्रू आप आ जाए। जी नाजरीन, तो ये थे पीर खुरम अली जो कि अपनी बातें आपको सुना रहे थे, और वो कितनी सच्चाई पे मबनी थी उसका अंदाज़ आपने देख लिया होगा, क्योंकि वो तो लाइव बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। तो इसी के साथ मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहान न्यूज़ को टाइम दिया उन्होंने। और नाजरीन इजाज़त चाहूँगा, कैमरामैन कमर अब्बास के साथ मैं हूँ गुलाम अब्बास। अल्लाह हाफ़िज़।